ओके सर। एफएसआई के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में एफएसआई क्या है ये आपको क्लियर कर देता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको एमबी की तरफ से, और वो अपॉर्चुनिटी इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि यदि आप इस महीने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो आपको अगले महीने 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो भी आप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में सामान परचेज करेंगे एमबी से, उस पर आपको 20% एडिशनल पीवी मिलेगा। और पीवी का बिजनेस और पीवी के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक। अब सवाल उठता है कि सिर्फ पीवी के लिए हमें करना है। जी नहीं, पीवी आपको एडिशनल मिल रहा है। आपको इसलिए करना है कि बिजनेस को आप निश्चिंत होकर बिल्ड कर सकें, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कानूनी बंधन ना हो, आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकें, सेल कर सकें, आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है इसका एहसास आप कर सकें। रियलिटी के आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा है हम एमबी कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक छोटी सी जो गवर्नमेंट की कानूनी प्रक्रिया है वो तो आप पूरी कर ही लेंगे, साथ में एमबी से मिलने वाले बेनिफिट को आप एडिशनल रूप में ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से बता दूं। वैसे बहुत आसान है, और आसान इसलिए कि आपके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे अभी आपको। ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये स्लाइड आप के पास आपके अपलाइन द्वारा पहुंच जाएगी, इससे आप सपोर्ट दे सकते हैं, और इसका वीडियो भी है वो भी आपको पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपको जो एफएसआई का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, इसके लिए आपको एक साइट है जिसको ओपन कर लेना है, और वो है fastcos.fssi.gov.in। मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, सारा प्रोसेस। अगर आप नए हैं, बिल्कुल सीखने वाले हैं, तो 10 मिनट लगेंगे, और आप थोड़े से पहले से वेल ट्रेंड तो ये 5-4 मिनट का प्रोसेस है, ज्यादा का टाइम इसमें लगना नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास पहले से रखने हैं, जैसे कि आपको अपना एक फोटो रखना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो खींच कर आप अपने मोबाइल में रख लें, और कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, कुछ भी, जो भी आपका आधार कार्ड जो गवर्नमेंट उनमें चलते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन, वो आप अपने पास रख लें। बस ये 2 चीज चाहिए। ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां जैसे ये खोलेंगे तो आपको इसमें मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का एक वो मिलेगा प्रोसेस। तो उससे ये सब प्रोसेस मैं आपको भी बताने वाला हूं, लेकिन आप एक पेपर के ऊपर लिख लें। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 6 7 12 13 14 और 99। ठीक। इन पॉइंट्स को एक कागज पे लिख लें, और बस आपका काम यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप साइट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर सेलेक्ट द नेचर ऑफ ऑपरेशन, आपको अपने जनरल में करना है, क्योंकि आपको कोई रेलवे स्टेशन नहीं लेना है, एयरपोर्ट पर नहीं लेना है, तो आपको ये जनरल के लिए कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो यहां मिलेंगे आपको कुछ इस तरह के मैन्युफैक्चर, ट्रेड रिटेल, तो हमें जाना है ट्रेड रिटेल पर। ठीक। क्योंकि हम ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम ट्रेड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप इस पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको खुलेगा, और जब ये खुलेगा तो आपको ये वाला, यहाँ 3 अलग अलग मिलेंगे। आपको ये वाला अपने लिए करना है, टर्नओवर 12 लाख से कम का पूरी साल में, क्योंकि इससे ज्यादा हम सेल नहीं करते हैं, इससे ज्यादा हमें सेल की जरूरत नहीं होती, और हमारे लिए मोर देन एनफ है। अगर इससे कम होता तो हम वो चुन लेते, लेकिन ये मिनिमम है। आप इसको अपने लिए टिक कर लेंगे। जैसे टिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा, और यहां से आपकी प्रक्रिया आगे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मांगेंगे आपसे नाम और डेजिग्नेशन। तो नाम में जो भी आपका एमबी के अंदर नाम है एप्लीकेंट, इवन आप को एप्लीकेंट है तो अपने नाम से भी ले सकते हैं, बट दिस इज बेस्ट कि आप एप्लीकेंट के नाम से इसको चुने। जैसे आप एप्लीकेंट का नाम भरेंगे तो यहाँ पर डेजिग्नेशन मांगेगा। डेजिग्नेशन में आप ये गलती ना करें कि हम कई लोग कर देते डेजिग्नेशन में एमबी लिख देंगे। नहीं, वी आर नॉट एम्प्लॉय। आपको इंडिविजुअल लेना है। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, जिसे आप एमबी को दे रहे हैं। अपने ये प्रूफ दे रहे हैं एमबी को कि हमारे पास ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस आपका पर्सनल है। इसलिए आपको इंडिविजुअल में आप इसे क्लिक करेंगे, और इंडिविजुअल में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपना कुछ छोटा मोटा डिटेल मांगेगा, और डिटेल में आपका जो भी एड्रेस है वो लिख दें। ये जो भी जो स्टार है वो वरना मैंडेटरी, और जिन पर स्टार नहीं लगा उन्हें आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, और पैन नंबर है तो इसी टाइम पर आपको उसको फिल कर देना है। कई बार हमारे जो एड्रेस प्रूफ होते हैं वो अदर स्टेट के होते हैं, और हम कहीं दूसरे स्टेट पर जाकर जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अभी प्रेजेंट में कौन सा एड्रेस यूज करना चाहते हैं, ये आपने परमानेंट के लिए भर दिया, वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर
फिल कर सकते हैं, या सेम एज इट इज भी रख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे दो मांगेगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आपने जो अपना इंटर कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें टेलीफोन नंबर छोड़ दें, फैक्स नंबर छोड़ दें, मोबाइल नंबर आप डाल दें और ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी आपका एक प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए और प्रॉपर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस पर आपको मिलेगा एक ओटीपी, और वो ओटीपी ये प्रूव करता है कि आप वही पर्सन है जो अपने लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने किया, उसके बाद ये मांगेगा आपसे कि आप कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं। आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप 1 ईयर के लिए ले सकते हैं और 5 ईयर के लिए ले सकते हैं। अच्छा ये कि पूरे प्रोसेस से और झंझटों से बचने के लिए आप एक ही बार में 5 साल का अप्लाई कर दें। ये इजी भी है और ये कंफर्टेबली आपको, ये चूंकि बिजनेस लॉन्ग टाइम करना है इसलिए आप 5 साल के लिए इसे सेलेक्ट करें यहाँ पर। उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपको किस कैटेगरी में जाना है। तो जैसे ही आप कैटेगरी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगी, कैटेगरी दिखेगी, आपको सेलेक्ट करना है। ये नंबर जो दिए गए हैं, ये नंबर मैंने अभी आपको बताए थे, पहले आप नोट डाउन कर लें। उनको आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये आपका साफ उस पर लिखा आएगा कि ये नंबर आपके में इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो उनको आप केवल ऐड करते चले जाएं, और ऐड करने के बाद ये इस तरह से सेव ऐड, ठीक। जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक नंबर शो होगा। इफेक्ट ये हमें नहीं लेना है। यहाँ पर आपको फिर दोबारा से अपनी डिटेल करनी है, और यहाँ पर आपका इनकेस बिजनेस जब भी आपने स्टार्ट किया आप तब से लिख ले, या आप, मैं ये कहूंगा कि आप अभी इनिशियल आज की डेट से आप जो भी कर रहे हैं ये डेट डालने जरूरी नहीं है आपने जब कब से बिजनेस कर रहे हैं। कई लोग दिमाग में सवाल आता है कि जब से हम एम बिजनेस कर रहे हैं तब से डाल देते हैं। देखिए अननेसेसरी के फालतू के झंझटों से बचने की जरूरत है। कब से कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट मैटर, उससे कोई लेन देन नहीं है। आप अप्लाई करंट डेट में आप इसे कर दें, और जब इसे करेंगे तो ये आपका मांगेगा वाटर सप्लाई और ये सब कुछ। चूंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं है इसलिए इनमें हमें नहीं उलझना है, हमें सीधा नॉट एप्लीकेबल चला जाना है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर पार्ट में नहीं आते और बाकी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जो वहां पर आपको सीरियल नंबर में बता रहा था वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये इस तरह से आपको मिलेंगे, इनमें से आपको ये चुनते जाना है। बहुत सारे हैं, आपको केवल अपने काम की चुनने, 1 2 6 7 12 13 14 और 99। जैसे आप ये चुनेंगे, आप यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद साइन अप डिटेल आएगा। यहाँ पर वही कॉन्टेक्ट नंबर जो आपने डाला था वही आप डाल दें। ये दो हैं, इनमें से कोई एक आप भर दें, और यहाँ पर आप अपने लिए एक नंबर आएगा आपका लॉगिन आईडी, ये मैसेज से आपको मिलेगा। जैसे ही आपने ओटीपी डाला था तो वहां से एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर आपको मिलेगा आपके मोबाइल में। आप ये ना सोचे लॉगिन आईडी में कहां से दूं, तो वहां पर वो नंबर जैसे है उसको आप यहाँ फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद जो भी आप पासवर्ड याद रख सकें ऐसा पासवर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं। 2 बार आप डालेंगे कंफर्म हो जाएगा। ये पासवर्ड अलग से नहीं, ये आपको चुनना है, ये वहां से नहीं आएगा। और एक कैप्चा है, उस कैप्चा को आप इसके अंदर फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा यूजर साइन अप सक्सेसफुली, आप साइन अप हो गए हैं, ठीक। अब आपको आगे क्या करना है, ये अगला जो स्टेप है, इस स्टेप पे आपको जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला है फोटो, ये फोटो में फोटो ही चुनना है। आपको कहीं ये नहीं कि ये कहां ढूंढूं मैं, ये आपका जो फोटो है उसको आप एक बार स्कैन कर लीजिए और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। ये फोटो जो होगा ये जेपीजी इमेज में होगा, बाकी के पीडीएफ इमेज में आप अपलोड करेंगे। तो ये ना करें इसको पीडीएफ करेंगे तो ये नहीं लेगा। जैसे ही यहाँ करते जाएंगे आप व्यू और ये अपलोड हो जाएगा तो ये मिट जाएगा, यहाँ से दिखेगा आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर जो भी फाइल ये मांग रहा है ये फाइल आपको अपलोड अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, जैसे ये जो बताया इसने आपको भर दिया और भरने के बाद अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, और अपलोड करने के बाद आप आ जाएंगे सीधे आपके यहाँ पर ये दिखाएगा कि इतना अमाउंट आपका बनता है 5 साल के लिए, सिर्फ 500 है। जब आप इसको कार्ड से करेंगे, मैंने तो क्रेडिट कार्ड से किया था इसलिए 504 रुपए इसने चार्ज किए, 4 रुपए वो टैक्स जो है गवर्नमेंट का वो आपका जाएगा। आई डोंट नो कि डेबिट कार्ड से 500 ही लेता है, 504 रुपए लेता है, जो भी है, लेकिन आपका 500 रुपए यहाँ जाएगा। और यहाँ से आप जैसे पे करेंगे, आपका पे करते ही आपको मिल जाएगा, मोबाइल पर भी मिल जाएगा और यहाँ भी आप, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप
अपना लोड कर लेंगे और वो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपका एक्नॉलेजमेंट है कि आपने अप्लाई कर दिया। वही एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड कर एमबी की साइट पर अपलोड कर देना है। और एमबी की साइट पर अपलोड करने का बहुत सिंपल सा है, आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और वहां पर वो बोलता दिखेगा कि आप यहाँ पर आपका एफएसआई, वहां पर जाकर उसको कर देंगे। अगर ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हैं विद एमबे की साइट पर जाने तक का 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा, तो आप लकी चुन लिए जाएंगे उसके लिए कि आप भी ये कह सकते हैं कि अब आपको मिलेगा 1 तारीख से 15 तारीख तक जो भी आप अपना वो करने वाले हैं, परचेजिंग करने वाले हैं, उस पर 20% एडिशनल बेनिफिट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कहीं आपको कोई साइबर कैफे पे नहीं जाना है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो हर एमबे ऑफिस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि आप अपना फोटो और आईडी प्रूफ ले जाएं और वहां पर एमबे स्टाफ आपको सपोर्ट करेगा, आप वहां से इस प्रोसेस को पूरा करा सकते हैं। अगर एमबे ऑफिस आपके नियर बाई नहीं है और आपको लगता है आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी अपलाइन इसमें आपको हेल्प कर देंगे। और आपको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे तो अपलाइन की जरूरत ही नहीं है, तो भैया एक साइबर कैफे पे चले जाओ, उसका एक गवर्नमेंट चार्जेज होगा जो भी 20-30 रुपए, वो पे करो और 5 मिनट में सर्टिफिकेट अपना लेके आप अपना जिंदाबाद।